मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा भनोरी में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में जगदम्बा प्रसाद जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अब तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों का अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत जगदम्बा जी बहुत बहुत स्वागत है। हम ये चाहते हैं कि आप मीडिया के माध्यम से और हम अपने सहयोग भी प्राप्त करते हैं कि आप हमारी सरकार तक बातें पहुंचाएं। हमारे यहाँ विद्यालय नहीं है, विद्यालय हमारे यहाँ प्राथमिकता नंबर 1 की है। हमने कई बार शासन से कार्रवाई लिखवा भिजवाई है और बाकी कार्यक्रम कुछ चीज़ें समस्याएं हैं, मैं आपके माध्यम से पहुँचाता रहूँगा। पहली बार आए हैं इसलिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपके यहाँ पे अगर मैं आवास और शौचालय के बारे में बात करूँ तो कितने आवंटित हुए आवास और शौचालय? आवास जो है हमारे यहाँ लगभग इस वर्ष पिछली वर्ष में साइड नहीं खुली थी, तो लगभग आज 2 होंगे और बाकी वित्तीय वर्ष पिछले में काफ़ी हुए थे। शौचालय हमारे 30 से 35 शौचालय हैं। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? कूड़ा भी बन रहा है स्वच्छ भारत के लिए, शौचालय भी बन गए हैं, नालियाँ भी बनवाए हैं, रोड भी बनवाए हैं, बाकी ठीक है। ओडीएफ में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आरआई सेंटर वगैरह आप अपडेट करवा रहे हैं? अभी काम चालू हो रहा है। आपकी ग्राम सभा में सर्वे हुआ, बहुत जल्द आपसे मुखातिब है जिनका कहना था कि कूड़ा पूरे घर तक नहीं पहुंचता है। चूंकि अब मुझे पता चला आपसे कि अभी आप कूड़ा घर बनवा रहे हैं, तो हमें लगता है कि समस्या का निवारण भी बहुत जल्द हो जाएगा। कूड़ा घर मैडम बन जाएगा तो उसके बाद हम लोग कूड़ा पहुँचाने का प्रयास करेंगे पूरी तरह से। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य प्रति काफी जागरूक भी है, तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पैरामीटर तैयार किया है? पैरामीटर में तैयार किया था आशा और आंगनबाड़ी के माध्यम से। उसमें थोड़ा कि ये 5 और 6 उम्र के छोटे छोटे हैं लोग, उनका नहीं बन पा रहा है। हाँ, जैसे 5-6 लोग हैं तो उनका तो बन गया है, जो कम जैसे 3-4 वाले हैं उनका नहीं बन पा रहा है, ये समस्या है। कोटेदार लेखपाल से आप कितने संतुष्ट हैं? नहीं, मैं लेखपाल से तो पूरी तरह संतुष्ट हूँ। कोटेदार कहीं मनमानी करते हैं। हाँ, लेखपाल में पूरी तरह संतुष्ट। आपका कोई सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने नहीं, आप करना चाहते हैं? हमारा सपना है कि आंगनबाड़ी हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको जो पोषाहार जो शासन से मिलता है, कुछ लिस्ट छूट जाती है, उनको हम कई बार इन्वाइट किए कि आप लिस्ट बना के दीजिए, हम शासन से बढ़ेंगे, बात करेंगे। वो गलतियाँ इसमें करती हैं। कोटेदार हमारे कुछ पात्र साथी हैं और उनको राशन कार्ड जैसे अपात्र को न मिले तो अच्छी, अगर पात्र को नहीं मिलता तो समस्या रहती है। मतलब आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो राशन की व्यवस्था हो, कोटेदार सही राशन वितरण करें। हम आप सबसे पहली सबसे समस्या हमारे कोटेदार, वो राशन सही लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। हम कह सकते हैं ये आपका सपना भी है सुधारना। देखिए भाई, हम तो चाहते हैं भाई हमारे पास जैसे जो भी व्यक्ति हो, गरीब क्या है उसको राशन मिलना चाहिए। ये नहीं कि अमीर मिल रहा है गरीब को मिले, ये समस्या। एक समस्या और मिली है, जैसे आवास, मतलब ये समस्या है कि नहीं है, ये मुझे आपसे क्लियर करना है कि आवास पता चला है कि अपात्र लोगों को भी आवंटित हुआ है, अपात्र लोगों को नहीं हो पा रहा है। क्या आपके यहाँ खुली बैठक नहीं हुई थी? नहीं, खुली बैठक हमारे यहाँ हुई है। पात्र लोगों को आवास दिया गया है और जिन लोग बचे हुए थे, बच्चे हुए कुछ ऐसे थे जैसे कुछ किसी कारणवश समस्या में नेट के माध्यम से या किसी माध्यम से नहीं मिल पाया आवास, उनको हम लोग पूरे प्रयास में। अच्छा, मतलब आप पूरा प्रयासरत है सारे पात्र लोगों को मिल जाए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। अगर मैं सरकार की 19 बिंदुओं पर बात करूँ, 19 बिंदुओं पे विद्यालयों का कायाकल्प, सचिवालय का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र, तो आपने सरकार की 19 बिंदुओं पर आपका काम हो चुका है? देखिए, हमारे पंचायत भवन रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे यहाँ जो शौचालय वो कार्यक्रम, विद्यालय हमारे यहाँ रेडी है नहीं। हम विद्यालय लिए परेशान है बच्चों को पढ़ाने के लिए गाँव सभा में, इसलिए हम चाहते हैं सरकार से बार निवेदन मेरा है कि वो विद्यालय की व्यवस्था की है। सरकार से आप और क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार भाई जो कर रही है ठीक ही कर रही है, हम लोग भी प्रयास में लगे हैं। अब ये पंचायत सहायक का मानदेय है, प्रधान का मानदेय है और केयरटेकर का मानदेय है, जैसे ग्राम सभा का जो फंड से दिया जा रहा है ये गलत है। इनको सरकार को अपनी पर्सनल व्यवस्था करके देना चाहिए। मतलब आप चाहते हैं कि जो आपके 30% की जो कटौती हो रही है वो बंद कर दिया जाए? देखिए, हमारे जैसे भाई ये गांव सभा का फंड हमारा है, अगर उनको भर्ती केयर टेकर रखना है या प्रधान को करना है तो वो अपने फंड से दे देना तो अच्छी है, वो हमारा गाँव सभा और विकास हो जाएगा। और अच्छा, एक समस्या और मिली है, जैसे प्रधानों का कहना है कि मैम जल मिशन कार्यक्रम से हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि जल मिशन कार्यक्रम से जो रास्ते खोदे जा रहे हैं वो बनवाए नहीं जा रहे हैं।
तो और आम जनमानस वो प्रधान को ब्लेम करती है कि रास्ता नहीं बना है। तो इससे आप कितने वाकिफियत रखते हैं? देखिए ये तो बिल्कुल गलत है। जैसे वो लोग खोद खाद के चले जा रहे हैं, हम लोग इंटरलॉकिंग लगवाए हैं बड़ी मेहनत से, फंड लगा कर व्यवस्था करके इस ढंग से, और खोदे वो बनवाए नहीं चलेगा। इसके लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। और ठेकेदारों को कई बार कहा जा रहा है, मगर वो कर ही नहीं रहे। ये सत्य है, एकदम सत्य। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम को इनका सपना है इस ग्राम सभा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम करना, और ये चाहते हैं कि ग्राम सभा में जो कोटेदार है वो साथ ही साथ कोटेदार ग्राम सभा में जो पात्र लोग हैं उनको कोटा वितरित किया जाए, सही ढंग से किया जाए, कोई भी इसमें मनमानी ना हो। और साथ ही साथ ये चाहते हैं कि ग्राम सभा में अभी आरआरसी सेंटर भी बना रहे हैं, और जो कूड़े की समस्या थी, जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे जिनका कहना था कि कूड़ा नहीं पहुंच पा रहा है आरआरसी सेंटर तक, तो कूड़ा घर भी बन रहा है जिसका निवारण जल्द से जल्द होगा। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्या को इस तरह केवल सुने तो उसका निवारण भी करते रहेंगे। देखिए मैडम, एक बात है कोटेदार जिससे जो एसडीएम से और डीएम से जो उनको मशीन मिली है, ये लगभग हम कोटेदार समझते हैं, मशीन से वो फिंगर लगवा रहे हैं, मगर दूसरे मशीन से कम तौल कर रहे हैं। अरे वाह, ये बहुत बड़ा ही जो है सरकार व्यवस्था करके रखी है, मगर वहाँ अधिकारी आप जाकर देखिए तो पब्लिक प्लेस में लगभग 99% कोटेदार मनमानी कर रहे हैं। और हम लोग कभी पूछा जाए, कहा जाता है तो कहते हैं सरकार को हम लोग कमीशन दे रहे हैं। अच्छा, और ये बताइए 2 बार से आप प्रधान हैं, प्रधान की मतलब आपको सारी ज्ञान है, तो इस दो पंचवर्षियों में आपको क्या लगा पिछले पंचवर्षीय से इस पंचवर्षीय? ये सरकार को सोचना चाहिए कि जब सरकार व्यवस्था कर रही है, मशीन भी है, सारी व्यवस्था की है, तो सरकार थोड़ा इसमें ध्यान दे कि कोटेदार जो कर रहे हैं ये गलत है। पब्लिक का अंगूठा लगवा रहे हैं और मशीन दूसरे तौल दे रहे हैं, और ज्यादा पब्लिक बोलती है कहने के लिए मेरा गोला मिल गया, कार्ड भी दे रहे हैं, बिगैर पूछे मत कार्ड दे रहे हैं। अगर 4 लोग कट गया तो अगला कहता है भैया जो मिल रहा है वही ले लेना, वो भी कट जाएगा, क्या करें? ये समस्या चल। इसके लिए आप खाद्य आपूर्ति विभाग को कोई शिकायत पत्र दिए? नहीं, हमने दिया है शिकायत, उनसे कहा भी है, तो वो भी हमको समझा देते हैं। प्रधान जी देखिए 19-20 चलेगा, तो हम क्या कह रहे हैं, क्या बोले, उसी में 1 लाख की बात करते हैं। आप मजबूर हैं, यही हम तो नहीं से कह सकते हैं। हमने एसडीएम महोदय से बात किया, कहे प्रधान जी आप समझ रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें, क्या नहीं, सरकार की जो सुविधा है उसको देना चाहिए। हमारे साथ प्रधान जी ने सारी बातें कही। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।